हेलो दोस्तों, द अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एमपी की क्लास के बारे में। जो अपनी एमपी की क्लास रेगुलर चल रही थी उसी के आगे मैं बता रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम में आपको संभागों के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, उसी के थोड़े से आगे। बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पर कि आप वर्ष 2008 में जो नया संभाग बना था शहडोल संभाग, है ना, शहडोल संभाग जो नया संभाग बना था 2008 में, है ना, शहडोल संभाग बना था। तो इस प्रकार संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी। कितनी हो गई? तो वर्तमान में भी बेटा ध्यान रखना कि वर्तमान में भी हमारे डिवीजन या संभाग कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 10 संभाग हैं। इसी के साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 2008 में ही एक संभाग का नाम चेंज किया गया था बेटा, है ना। एक संभाग का 2008 में दो काम हुए। एक तो नया संभाग बना है जिसे आप बोलते हो शहडोल संभाग, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एक संभाग का नाम चेंज हुआ है। तो वो संभाग का कौन सा नाम है? तो आपको ध्यान रखना है जो नर्मदापुरम है, जिसे पहले होशंगाबाद संभाग बोला जाता था, होशंगाबाद संभाग, तो 2008 से उसे नर्मदापुरम संभाग बोला जाने लगा है। नर्मदापुरम संभाग 2008 से, है ना, तो होशंगाबाद को जगह नर्मदापुरम हो गया। और बेटा यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि होशंगाबाद संभाग का नाम कब चेंज हुआ, तो आपको 2008 बताना है। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है बेटा, ध्यान रखना है कि होशंगाबाद सिटी का नाम कब चेंज हुआ। संभाग में बेटा 3-4 सिटी 5 सिटी हो सकती हैं, लेकिन सिटी का नाम, है ना, सिटी का नाम की जब बात आती है कि होशंगाबाद सिटी का नाम नर्मदापुर कब रखा गया था, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है 7 फरवरी, है ना, 7 फरवरी 2022, ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ध्यान रखना कि 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद सिटी का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। हाँ, तो बेटा आज अपन अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था कि 2008 में शहडोल संभाग नया बना, उसके बाद में 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुर संभाग करा गया, और उसी के साथ में, है ना, होशंगाबाद सिटी का नाम 7 फरवरी 2022 को उस सिटी का नाम चेंज हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। संभाग के साथ साथ उनका हेड ऑफिस मुख्यालय कहां पर है, साथ साथ उस संभाग में कितने जिले और कौन कौन से जिले आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि अशोकनगर के संभाग में पड़ता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अशोकनगर चंबल संभाग में पड़ता है या ग्वालियर संभाग में पड़ता है, कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मुरैना के संभाग में है या फिर क्वेश्चन आ जाता है भिंड के संभाग में है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज वाली बात होती है कि चंबल संभाग में भिंड है कि ग्वालियर संभाग में भिंड है। इस प्रकार मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 10 संभाग में टोटल 55 जिले आते हैं, कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला आता है। तो बेटा आप यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी संभाग का मुख्यालय पूछा जा रहा है तो जो संभाग का नाम है उसी सिटी में उसका संभाग मुख्यालय होगा उस संभाग का। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्वालियर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्वालियर संभाग है ना, तो ग्वालियर संभाग का ग्वालियर में ही मुख्यालय होगा। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए इंदौर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर में ही होगा। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए भोपाल का संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में ही होगा। लेकिन एक संभाग आप ध्यान रखना कि एक संभाग है जिसका नाम है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग का मुख्यालय बेटा कहाँ पर है, तो क्योंकि वो चंबल संभाग बेटा किसी जिले के नाम के ऊपर उसका नाम नहीं पड़ा, उसका नाम चंबल नदी के ऊपर पड़ गया, चंबल संभाग। तो बेटा उसका मुख्यालय जो है मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुरैना में। अब जैसे क्वेश्चन आया शहडोल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल में है। होशंगाबाद संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? होशंगाबाद में। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर है? नर्मदापुरम में है। तो केवल एक का अलग ध्यान रखना है, वो कौन सा है? चंबल संभाग। बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ हमें कॉमन सेंस के आधार पर बेटा जिस दिमाग की भी कैपेसिटी, हम सब कुछ क्वेश्चन दिमाग में नहीं रख सकते, कुछ हमें कॉमन सेंस के आधार पर भी लगाने पड़ते हैं एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं है कि जो टॉप करते हैं उन्हें सारे के सारे आ रहे होते हैं, कुछ उन्हें कॉमन सेंस के आधार पर भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले संभाग, मुख्यालय और जिले। तो सबसे पहला संभाग आपको ध्यान रखना है रीवा संभाग। तो रीवा संभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो आप देखना रीवा संभाग का मुख्यालय भी रीवा में ही है। अब रीवा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले संभाग का जो नाम है रीवा, और मुख्यालय कहां पर है? रीवा। तो जिला कौन सा आएगा? रीवा भी इसमें शामिल है। तो बेटा रीवा इसमें शामिल है। रीवा के साथ साथ सिंगरौली भी शामिल है। सिंगरौली के साथ साथ इसमें सीधी शामिल है, सतना शामिल है, मऊगंज शामिल है और महर शामिल है। कितने? 1 2 3 4 5 6
6 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें से आपको मालूम होगा मऊगंज और महर नए जिले बनाए गए हैं। मऊगंज और महर नए जिले बनाए गए हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का जो नया शहर बना है महर, है ना, नया जिला बना है महर, वो अभी हाल में किस जिले में शामिल किया, सॉरी किस संभाग में शामिल किया गया है महर, तो महर को किस संभाग में शामिल किया गया है, रीवा संभाग में। अगर क्वेश्चन आया मऊगंज, मऊगंज एक नया जिला बना है, कौन से संभाग में शामिल किया गया, तो आपको ध्यान रखना है रीवा में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है भोपाल संभाग, तो भोपाल संभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको पता है भोपाल, तो भोपाल का भोपाल में मुख्यालय है सॉरी, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिले हैं भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा और रायसेन, ठीक है। इसके बाद में ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, तो ग्वालियर का मुख्यालय कहां पर होगा, ग्वालियर में होगा। कौन कौन से जिले आएंगे, तो अभी मैंने बताया ग्वालियर तो आएगा ही आएगा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। बेटा ध्यान रखना ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, टोटल कितने, 1 2 3 4 5। इसके बाद में इंदौर संभाग, इंदौर संभाग, इंदौर संभाग में आप ध्यान रखना इंदौर संभाग का मुख्यालय वही इंदौर में, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, इंदौर आएगा, धार आएगा, अलीराजपुर आएगा, झाबुआ आएगा, खरगोन आएगा, बड़वानी आएगा, खंडवा आएगा और बुरहानपुर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जबलपुर, क्या ध्यान रखना है, जबलपुर, ठीक है। और जबलपुर के मुख्यालय कहां पर है, तो जबलपुर का मुख्यालय जबलपुर में। अच्छा बेटा इसमें ये बताओ जबलपुर मध्य प्रदेश की कैसी कैपिटल है, मध्य प्रदेश की कैसी कैपिटल है ना, संस्कार राजधानी है ना, न्यायिक राजधानी है, पर्यटन राजधानी है, कौन कौन सी राजधानी जबलपुर में है, ठीक है। जहां पर इसका मुख्यालय बताना, मुख्यालय इसका है जबलपुर में। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जबलपुर आता है, चूना नगरी कटनी आती है, नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा आता है, सिवनी आता है, मंडला आता है, बालाघाट आता है, डिंडोरी आता है और पांडुणा आता है। पांडुणा बेटा अभी मैंने बताया, देखो नए जिले कौन कौन से बने, मऊगंज बना है, महर बना है और पांडुणा बना है। तो ये आ सकता है कि पांडुणा जो नया जिला बना है वो कौन से संभाग में शामिल किया गया, तो पांडुणा कौन से संभाग में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना जबलपुर में। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, एक फैक्ट और ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। उस क्षेत्रफल के 25% एरिया पर वन पाए जाते हैं। कितने परसेंट पर, 25% एरिया पर वन पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा वन होने के कारण इसे वनों का राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनों का राज्य। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बालाघाट, कहाँ पर, बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ अब अगला संभाग, छठवां संभाग। हाँ तो बेटा छठवां संभाग आप ध्यान रखना है ना। छठवां संभाग कौन सा है आपका, सागर संभाग। और सागर संभाग का जो मुख्यालय है बेटा, मुख्यालय सागर में है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो सागर इसमें शामिल है, साथ में दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी इसमें शामिल है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आप ध्यान रखना अगला 7वां है उज्जैन संभाग ठीक है, उज्जैन संभाग 7वां है उज्जैन संभाग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है उज्जैन में। बेटा इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो संभाग के नाम का एक जिला तो आप वैसे ही अपने आप ध्यान रखना, इसमें उज्जैन शामिल है, इसमें देवास शामिल है, इसमें रतलाम शामिल है, इसमें शाजापुर शामिल है, इसमें आगर मालवा शामिल है, इसमें मंदसौर शामिल है, इसमें नीमच शामिल है। बेटा आपको ध्यान होगा निवाड़ी भी नया बना था और आगर मालवा भी नया बना था, है ना। तो ये नए वाले जिले हैं जो आप ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नए वो जो जिले बने हैं उनका जिले का नाम रखकर बताकर आपसे पूछ सकता है कि ये जिला किस में शामिल किया गया है, कौन से संभाग में शामिल किया गया। बेटा मैं आप लोगों को बहुत आसान से आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं और इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, तो आप पूरी वीडियो देखा करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, और जो कमी आपको दिखती है वो बताया करो, तो कमेंट भी किया करो। और बेटा इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग क्लास आने वाली है एमपी में, जरूर देखा करो, आपको है ना बहुत बेनिफिट मिलेगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। इसमें अगला है चंबल संभाग, है ना, चंबल। यहाँ पर एमपी में आपको बहुत इंटरेस्टिंग
अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा, और पढ़ाऊंगा भी। अगर आपको अच्छा लगे तो बताया करो, देखा करो, जो कमी दिखा करे वो भी आप बताया करो कि सर इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है या जिस कमी आ रही है, ठीक है। और बेटा जो शॉर्ट्स में आपको दे रहा हूँ, रेगुलर शॉर्ट्स दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के शॉर्ट्स दे रहा हूँ, वो ऐसे शॉर्ट्स हैं बेटा, उनका आप एक पतला सा नोट्स बनाकर चलना, और उस नोट्स को आप पेपर के समय रिवीजन करना। तो आप जो देखेंगे कि उसमें से काफी क्वेश्चन आपके, है ना, काफी क्वेश्चन आपके मिलेंगे, है ना, काफी क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि बेटा कि इसी संभाग का जो मुख्यालय का नाम है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि सारे संभागों के नाम किसी ना किसी, है ना, शहर जिले के ऊपर हैं, किसी ना किसी जिले के ऊपर हैं। कभी अगर ऐसा नया क्वेश्चन बनाना हो कि भैया ऐसा कौन सा संभाग है जिस संभाग का नाम, है ना, जिस संभाग का नाम बेटा किसके ऊपर, जिले के ऊपर ना होकर नदी के ऊपर है, तो आप ध्यान रखना चंबल नदी, है ना, चंबल नदी। तो यहां पर ध्यान रखना किस संभाग का नाम नदी के ऊपर रखा गया है, तो चंबल नदी के ऊपर चंबल का नाम है। चंबल नदी है ना, मध्य प्रदेश, है ना, चंबल नदी, बड़ा खतरनाक पानी है ना, चंबल नदी का जो पीता है वही, है ना, चंबल नदी। भिंड मुरैना वाले, है ना, पूरे फेमस हैं चंबल नदी के कारण ही। बेहेड़ फेमस है ना, पान सिंह तोमर नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, मलखान सिंह का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कई सारी पिक्चरों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है धौलपुर मुरैना वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना मुरैना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुरैना में। और भैया श्योपुर, है ना, श्योपुर, मुरैना और भिंड, इसमें 3 जिले आते हैं बेटा। इसमें बेटा एक विशेष चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो श्योपुर जिला है उसे कई सारे किताबों में, है ना, बोला जाता है कि जो भारत का इथोपिया है। क्या है, भारत का इथोपिया। क्यों? क्योंकि बेटा भारत में सबसे है ना एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। कौन सी? कुपोषित जनजाति। सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति सहरिया जनजाति है बेटा, नोट करके लिख लेना कि भारत की सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति सहरिया जनजाति है, और सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा श्योपुर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? श्योपुर जिले में पाई जाती है। और बेटा एक कंट्री है जिसका नाम है इथोपिया, तो इथोपिया कंट्री के भी लोग सबसे ज्यादा कुपोषित लोग हैं, उन्हें सही तरीके से डाइट नहीं मिल पाती है ना, तो कुपोषित लोग हैं। इसी कारण आपके चंबल संभाग के श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सहरिया जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ना, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी आप ध्यान रखना, वो भी आपके श्योपुर में ही है। तो आपको जो 2 फैक्ट आप ध्यान रखना है कि सहरिया जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, श्योपुर में है ना। मध्य प्रदेश के, है ना, के जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के श्योपुर जिले को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। बेटा यहाँ पर सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्र कौन सा है? बहुल क्षेत्र है श्योपुर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना नर्मदापुरम संभाग। कौन सा संभाग? नर्मदापुरम संभाग। बेटा इसका पहले नाम 2008 से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इसका नाम हुआ करता था होशंगाबाद संभाग। ध्यान रखना होशंगाबाद संभाग। तो होशंगाबाद संभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो होशंगाबाद में ही था। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर था? होशंगाबाद में था, है ना। और इसमें कौन कौन से जिले आते थे? इसमें नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। यहां पर आप ऐसे ध्यान रखना कि जो नर्मदापुरम संभाग है उसे होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, और उस संभाग का नाम 2008 में नर्मदापुरम कर दिया गया, लेकिन इसका मुख्यालय होशंगाबाद में था। होशंगाबाद इसमें शामिल था, बैतूल, हरदा। लेकिन 2022 में यहां पर आप ध्यान रखना, है ना, 7 फरवरी 2022 में इसका होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया। इसीलिए यहां पर भी नर्मदापुरम है, यहां पर भी नर्मदापुरम है, ठीक है। कौन कौन सा शामिल है? पहले 2022 से पहले यहां पर आपको लिखा मिलेगा होशंगाबाद, लेकिन अब क्या लिखा मिल रहा है? नर्मदापुरम। तो संभाग का नाम कब चेंज हुआ था? संभाग का नाम चेंज हुआ था कब?
2008 में, और जिले का नाम कब चेंज हुआ है? 2022 में। बेटा कंफ्यूज मत होना, इसका नाम चेंज हुआ था 2008 में, और इसका नाम, क्योंकि ये जिले है, ये संभाग है, तो संभाग का नाम चेंज हुआ था 2008 में, और जिले का नाम चेंज हुआ था 7 फरवरी 2022 में। ठीक है, इसके बाद में अगला संभाग है शहडोल संभाग। कौन सा? शहडोल संभाग। और यही बेटा सबसे नया संभाग है, ध्यान रखना, सबसे नया संभाग है शहडोल संभाग। और शहडोल संभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो आप ध्यान रखना, शहडोल संभाग का मुख्यालय भी शहडोल में है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें शहडोल आता है, उमरिया आता है, अनूपपुर आता है। शहडोल आता है, उमरिया आता है, अनूपपुर आता है। तो बेटा यहां पर आप देखना, मुरैना, नर्मदापुरम, शहडोल, इनमें तीन आ रहे हैं, तीन जिले आ रहे हैं, और बाकियों में थोड़े थोड़े ज्यादा हैं। तो आप यहां पर काउंट कर लेना, साथ ही साथ इन्हें लिख भी लेना कि 55 जिले हो रहे हैं कि नहीं, है ना। 10 संभाग हो गए, 55 जिले हो गए, एक एक करके काउंट कर लेना, 55 जिले हो जाएंगे बेटा। तो आज मैंने आपको संभाग, है ना, संभाग, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट बता दी है, क्लियर बता दी है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे बोलते हैं सिंबल, प्रतीक चिन्ह, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो बेटा सिंबल से पहले, है ना, प्रतीक चिन्ह से पहले एक बार मैंने आपको बता दिया था मध्य प्रदेश के निकनेम, मैंने आपको बता दिए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की राजधानियां। बेटा राजधानियों से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप वनडे एग्जाम देते हो तो वहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, या मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश की, है ना। कई जगह पर जो क्वेश्चन आ जाते हैं, पीएससी तक कभी कभी ये पूछ लेती है। तो यहाँ पर बेटा ये टोटल 11 राजधानियां हैं, वो टोटल 11 कैपिटल है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर, है ना, आपको ध्यान रखना है ये प्रशासनिक राजधानियों के बारे में, है ना, सॉरी, ये राजधानियों के बारे में। पहली राजधानी, है ना, पहली कैपिटल आपकी प्रशासनिक कैपिटल, तो आप ध्यान रखना प्रशासनिक जो कैपिटल है वो भोपाल ही है। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक कैपिटल कहां पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहां पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी जबलपुर में। क्यों भैया? मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है ना, इसीलिए न्याय कहां से मिलता है? जबलपुर से मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहां पर है? जबलपुर में। और बेटा ध्यान रखना यहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की दो खंडपीठ भी हैं बेटा, 2 ब्रांच हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है, और तीसरी अभी प्रस्तावित है, कहां पर है? भोपाल में। अभी बना नहीं है, इसके बारे में प्रस्तावित है, केवल इतना दिमाग में रखना, तीसरी खंडपीठ अभी प्रस्तावित है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहां पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहां पर है? तो खेल सबसे ज्यादा खेल अकेडमियां मध्य प्रदेश की इंदौर में ही है, इसीलिए आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जो खेल अकेडमी है इंदौर में है, सॉरी, मध्य प्रदेश खेल अकेडमी कहां पर है? इंदौर में है। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, भैया जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे सब इंदौर में है ना, तो यहां पर ध्यान रखना आर्थिक राजधानी भी इंदौर में है मध्य प्रदेश की। ऊर्जा राजधानी, बेटा कई बार क्वेश्चन आया, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, एमपी कांस्टेबल में आया था। ऊर्जा चल जिला कौन सा है? तो भैया सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। कौन सी है? पचमढ़ी। तो भैया गर्मियों में ठंडी जगह जाना पसंद करोगे ना, तो पचमढ़ी हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। और पर्यटन राजधानी कहां पर है? भैया पचमढ़ी है ना, पचमढ़ी। और पचमढ़ी आप मुझे बताना कमेंट करके, पचमढ़ी कौन से जिले के अंतर्गत पचमढ़ी आता है ना, कौन से जिले के अंतर्गत पचमढ़ी आता है, आप कमेंट करके मुझे बताना। और यहां पर ध्यान रखना मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, बहुत से बच्चे ग्वालियर लगाकर आते हैं तानसेन की वजह से कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी ग्वालियर, बेटा गलत हो जाते हैं ग्वालियर सरासर, है ना। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर है, जो एक नया जिला बना है। कमेंट करके ये बताना कौन से संभाग में, ये सब अभी मैंने बता दिया है, मेहर कौन से संभाग में। अगली यहां पर ध्यान रखना अगली राजधानी है मैग्नीज राजधानी, ये भी कई बार पेपर में आया। मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी बालाघाट की। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, बालाघाट। और इसके साथ में वन भी आप ध्यान रखना, फॉरेस्ट भी बालाघाट, अभी मैंने बताया। और चित्रकला राजधानी, मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी कौन सी है? भीमबेटका। यहां पर बेटा एक चीज और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की, है ना, खेल राजधानी कहां पर, सॉरी, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कहां पर बताई थी मैंने? पर्यटन राजधानी, आप ध्यान रखना पर्यटन राजधानी मैंने बताई थी पचमढ़ी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन सिटी किसे घोषित किया गया है? पर्यटन सिटी,
तो वो सीपरी को बनाया गया है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन सिटी सीपरी को बनाया गया। साथ ही साथ में अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम सौर ऊर्जा सिटी किसे बनाया गया, सौर ऊर्जा सिटी, बेटा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाकर नोट कर लेना। मध्य प्रदेश की प्रथम सौर ऊर्जा सिटी किसे बनाया गया है, तो वो कौन सी है, सांची। कौन सा है, सांची। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा सिटी सांची है बेटा, ध्यान रखना, सांची के स्तूप, सांची है ना, ध्यान रखना। तो ये हो गए आपके क्या, मध्य प्रदेश की कैपिटल। अब मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के सिंबल। हाँ तो दोस्तों अब अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की, है ना, प्रतीक चिन्ह की। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, बारहसिंगा है। कौन सा है, हमेशा ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु नोट करते चलना बेटा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। इसका है ना वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नेम, बेटा आप लोग सब लोग है ना कमेंट करके या फिर अपने नोट्स में आप लिख लेना, है ना, आप लिख लेना कि मनुष्य का बॉटनिकल नेम क्या है ना, मुझे कमेंट करके बताना कि हमारा तुम्हारा सब लोगों का बॉटनिकल नेम क्या है ना। बेटा आप अपने साथ ईमानदारी रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना बॉटनिकल नेम, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है रुसवर्स दुआऊ शैली, रुसवर्स दुआऊ शैली, इसका बॉटनिकल नेम है राजकीय पशु का। और बेटा इसकी प्रजाति कौन सी है ना, ब्रीड कौन सी है, इसकी प्रजाति कौन सी है, तो ध्यान रखना इसकी प्रजाति है ब्रेडरी प्रजाति। कौन सी है, ब्रेडरी प्रजाति, या ब्रेडरी प्रजाति या सर्वीडी प्रजाति, है ना, दोनों ध्यान रखना, ब्रेडरी बोलते हैं या सर्वीडी बोलते हैं, ब्रेडरी प्रजाति या सर्वीडी प्रजाति। और बारहसिंगा बहुल क्षेत्र की सबसे ज्यादा बारहसिंगा पाए कहां जाते हैं, तो आप ध्यान रखना बाहुल क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब बनाया गया था बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया था, ध्यान रखना। इसे कब बनाया गया था, घोषित वर्ष कब किया गया था, तो इसे ध्यान रखना 1981 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बनाया गया था। बेटा यहां पर आप एक बात ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का जो गठन होता है 1 नवंबर 1956 को होता है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। 56 से लेकर 1981, तो ये मध्य प्रदेश का जो हैप्पी बर्थडे बनता है 1 नवंबर 1981 को, वो मध्य प्रदेश का 25वां हैप्पी बर्थडे बनता है। कौन सा बनता है, 25वां। तो मध्य प्रदेश जवान हो गया भैया, है ना, 25वां हैप्पी बर्थडे बनता है, मध्य प्रदेश जवान हो गया। और जवान हो गया तो मध्य प्रदेश को, है ना, मध्य प्रदेश को क्या गिफ्ट मिलती है, तो आप देखना मध्य प्रदेश को गिफ्ट मिलती है ना 1981 में राजकीय पशु गिफ्ट मिल रहा है, साथ साथ राजकीय पक्षी मिल रहा है और राजकीय वृक्ष मिल रहा है। बेटा 1981 में आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश को 3 प्रतीक चिन्ह दिए गए थे। एक तो राजकीय पशु दिया गया था, एक राजकीय पशु के साथ साथ राजकीय वृक्ष दिया गया था, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, और साथ ही साथ में राजकीय पक्षी भी दिया गया था, पक्षी। तो अगर क्वेश्चन कभी याद आता है कि मध्य प्रदेश को बारहसिंगा राजकीय पशु कौन से स्थापना वर्ष पर दिया गया, तो कौन से स्थापना वर्ष पर, तो 25वें स्थापना वर्ष पर, ध्यान रखना 25वें स्थापना वर्ष पर, है ना। तो आशा करता हूं जिस चीज समझ में आ रही होगी, है ना। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज और है, कई बार जो क्वेश्चन आ चुका है कि 2017 में, इंपॉर्टेंट है भैया, 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर नोट कर लेना बेटा कि भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर भी जारी कर दिया है। क्या जारी कर दिया, मैस्कॉट, है ना, मैस्कॉट बोलते हैं इंग्लिश में, मैस्कॉट भी जारी कर दिया है। किस नाम से, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए किस राष्ट्रीय उद्यान ने अपना ना शुभंकर जारी कर दिया है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने शुभंकर जारी कर दिया। कब कर दिया है, 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने अपना मैस्कॉट शुभंकर जारी किया। क्या है वो, तो वो है भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा। आप गूगल में से इसकी निकाल कर पिक्चर देखना बेटा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, भूर सिंह द बारहसिंगा। अब बात करते हैं राजकीय पशु के बाद में, है ना। बेटा मैं इसलिए बोर्ड पर लिख के रखता हूं, बोर्ड पर पहले से ही लिख के रख लेता हूं, क्यों बेटा, आपका समय बचाने के लिए, है ना, आपका समय बचाने के लिए। तो यहां पर ध्यान रखना, समय की बचत करने के लिए हमने इसे नोट कर लिया पहले से ही। तो
हाँ तो बेटा ध्यान रखना, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी और ध्यान रखना बेटा, है ना, राजकीय पक्षी। तो हमारा राजकीय पक्षी कौन सा, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इसका नाम है दूधराज। या तो आपको ऑप्शंस में दूधराज मिलेगा, दूधराज को ही दूसरे नाम से बोला जाता है शाहबुलबुल, है ना, शाहबुलबुल, दूधराज या शाहबुलबुल। बेटा आज से पहले, है ना, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने इसका बॉटनिकल नेम याद करा था, पैराडाइसे फ्लाई कैचर। मैंने खुद ने याद किया था पैराडाइसे फ्लाई कैचर, क्योंकि कई सारी किताबों में ये गलत लिखा हुआ था पैराडाइसे फ्लाई कैचर। लेकिन है ना, अब जो किताबें आ रही हैं, ऑथेंटिक किताबें आ रही हैं, अच्छी किताबें आ रही हैं, उसमें इसका नाम बताया जाता है टर्फिसिफोनी पैराडाइसे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, दूधराज है, इसी को शाहबुलबुल बोलते हैं, और इसी का इंग्लिश नेम या इसी का अगला नेम पैराडाइसे फ्लाई कैचर है। लेकिन जब इसके बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका बॉटनिकल नेम है टर्फिसिफोनी पैराडाइसे। क्या नाम है, टर्फिसिफोनी पैराडाइसे। ध्यान रखना बेटा, है ना। और मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो मुख्य क्षेत्र है पश्चिमी निमाड़ ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश इसका क्या है, बहुल क्षेत्र है, ठीक है। और इसे किस वर्ष घोषित किया गया था, अभी मैंने बताया 1981 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बनाया गया था। 3 हमें 1981 25वें नंबर के हैप्पी बर्थडे पर जवान हो रहा है, मध्य प्रदेश हो गया 25 साल का, है ना। तो बेटा 3 पशु, पक्षी और वृक्ष, है ना, वृक्ष। तो इसे घोषित कब किया गया था, 1981 में। तो आपको ध्यान रखना है, पक्षी का वर्टिकल नेम, मुख्य उद्देश्य। हाँ, इसमें और एक चीज और ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के, या भारत में 2 प्रकार के, है ना, दूधराज या शाहबुलबुल पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है बेटा हल्के कलर का नारंगी, एक तो पाया जाता है हल्के कलर का नारंगी पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है सफेद दूधिया, बिल्कुल सफेद दूधिया। तो भारत में 2 प्रकार के पैराडाइस फ्लाई कैचर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, एक तो भक्त सीधा सफेद दूधिया कलर का, और दूसरा हल्के नारंगी कलर का। अगर कभी क्वेश्चन आया कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, हल्का नारंगी और सफेद दूधिया। तो आशा करता हूं बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट करके बताया करो, है ना, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट किया करो। इसके बाद आगे और भी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आऊंगा बेटा, है ना, और शॉर्ट्स भी आप देखा करो। और धन्यवाद।